हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार वीएस एकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अल्फ़ाबेट सीरीज़, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा था, एक सिंपल अगर हमारी सीरीज़ दी हो ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड तक हमारी सीरीज़ जाएगी, ठीक है। तब इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे और ये भी डिस्कशन किया था कि अगर हमारी लेफ़्ट से वैल्यू आ रही है तो उससे सॉल्व करना बहुत ईजी होता है, बट अगर हमारी कभी भी राइट से वैल्यू आती है तो हम लोग 27 में से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके लेफ्ट हैंड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी देखा गया था चाहे वो लेफ़्ट हो चाहे वो राइट हो, अगर आपकी वैल्यू माइनस में आ रही है तब आप क्या करेंगे, +26 ऐड कर देंगे। यदि आपकी वैल्यू चाहे वो लेफ़्ट से हो या फिर राइट से हो, अगर आपकी वैल्यू 26 से ज़्यादा आ रही है तो आप 26 से घटा देंगे, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये जाना था हमने, अगर वैल्यू आपकी पूरी रिवर्स कर दी गई हो, क्या कर दी गई हो, पूरी रिवर्स कर दी गई हो, ठीक है। तब ऐसी कंडीशन में जैसा क्वेश्चन दिया होता था वैसे लिख के लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट करके हम फर्दर पुराने क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर ले रहे थे, ठीक है। थर्ड हमने देखा था कि ठीक बीचों बीच कौन होगा। ठीक बीचों बीच के लिए हमने ये देखा था कि हमारे कौन सा अक्षर ठीक बीचों बीच में आएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, दोनों एंड सेम होने चाहिए। अगर पहला एंड भी राइट एंड है तो आपका लास्ट एंड भी राइट एंड होगा, पहला अगर लेफ्ट एंड है तो आपका लास्ट वाला भी लेफ्ट एंड होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को करने में ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ईजी सॉल्व कर लिए थे। अब बात करते हैं फोर्थ टाइप के क्वेश्चन की, ठीक है। हमने 3 टाइप क्वेश्चन कर लिए थे और तीनों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। अगर आप लोग फिर से जानना चाहते हैं तो आप पुराने वीडियो को फिर से देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग बात करते हैं इवन सीरीज की। किसकी बात करते हैं बच्चों? इवन सीरीज की। किसकी बात करते हैं बच्चों? इवन सीरीज। अच्छा, इवन सीरीज क्या क्वेश्चन में ये कहेगा, यदि ए से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर डिलीट किया जाए। क्वेश्चन में ऐसे कहेगा, यदि ए से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर डिलीट किया जाए तो बताइए दाएं से पांचवें के बाएं चौथा क्या होगा, ऐसे पूछेगा, ठीक है। क्या कहेगा, यदि ए से, क्या कहेगा क्वेश्चन में, ऐसे कहेगा आपसे। पहली लाइन लिखोगे, यदि ए से शुरू करते हुए, यदि ए से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर डिलीट किया जाए, हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है। तो उसके बाद जैसे क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है वैसे पूछेगा कि दाएं से चौथे के बाएं पांचवा क्या होगा, ऐसे पूछेगा नॉर्मली। आपको सारे कॉन्सेप्ट पता ही हैं कि अगर लेफ्ट होगा तो माइनस होगा, ठीक है। इंग्लिश की बात कर रहे हैं और हमेशा पोजीशन जो रखनी है वो लेफ्ट से आएगी या राइट से आएगी, ये डिसाइड करता है कि हमारा लास्ट में क्या आया था। और अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो ये डिसाइड करता है कि पहले, मतलब शुरुआत में आपने जो जहाँ से पढ़ा था वही वाला अक्षर आपका लास्ट में आएगा सॉल्व करते समय, कि ये अक्षर जो 10 आया है या फिर 12 आया है, ये राइट से आया है या लेफ्ट से आया है। जैसे मैंने कहा, ये बाएं से 7वें के दाएं पांचवा क्या होगा, 7 5 12, क्योंकि देखिए अलग अलग है तो ऐड हो जाएगा। अगर सेम था तो सब्ट्रैक्ट हो जाता। अब ये दाएं से होगा या बाएं से होगा 12वां, तो ये बाएं से होगा, हमेशा पहली वाली कंडीशन, ठीक है। अगर ये इंग्लिश मीडियम वाला होता कि लेफ्ट से 7वां से राइट के 5वां कौन सा होगा, तब 12 लेकिन राइट हैंड से, ठीक है, ओके। चलिए, अच्छा फोर्थ टाइप में क्या बनेगा, कहेगा यदि ए से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अच्छा, हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाएगा तो हमारी सीरीज कुछ ऐसे बने, देखिए जैसे ये लिखा हुआ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यदि ए से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर, ए से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तो हमारी सीरीज कुछ ऐसे बनेगी, बी डी एफ एच आई एल एन पी आर टी, कुछ ऐसे हमारी सीरीज बनेगी। लास्ट में कहाँ तक जाएगी, पी टी, चलिए लिख देते हैं, वी एक्स, ये हमारी सीरीज बनेगी,
ठीक है। तो अब हमारी सीरीज 26 अक्षरों की ना होकर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षरों की सीरीज बन गई। ठीक है। अब हमारी जो सीरीज थी वो 26 अक्षरों की ना होकर अब 13 लेटर की रह गई है। तब देखिए अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ठीक है चलिए हटाते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं पहले। क्वेश्चन कुछ ऐसे कहेगा, इंग्लिश में बोल रहे हैं, कहेगा कि इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, मतलब हर दूसरा अक्षर ए से शुरू करते हुए डिलीट किया जाए, तब विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट, क्या फोर्थ टू द राइट, फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, देखिए अब लिख तो सकता नहीं हूँ तो पूरा क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। इफ़ एवरी अल्टरनेटिव लेटर इज स्टार्टेड फ्रॉम ए इज डिलीटेड, देन विच लेटर विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। यदि ए से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो बताइए बाएं से पांचवें के दाएं चौथा क्या होगा। हम लोग जब हिंदी में पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, पीछे से पढ़ते हैं। ठीक है, ओके चलिए, तो देखिए यदि तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए इंग्लिश में जैसे लिखा होता है वैसे लिखते हैं। ठीक है, फोर्थ टू द राइट हैंड, फोर्थ टू द किस एंड से, राइट हैंड से। ठीक है, फोर्थ पोजीशन है, और लेफ्ट हैंड से फिफ्थ पोजीशन है। देखिए अलग अलग है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा, 9। अच्छा ये किस एंड से आएगा, हमेशा लास्ट वाले एंड से, तो लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 9वां। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से 9वां आएगा, तो अब सोचिए लेफ्ट हैंड से 9वें नंबर पे क्या आता है आपका, आप सोचेंगे आई, आप सोचेंगे आई, आपका आंसर हो जाएगा सही, बट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अब ये सीरीज 26 अक्षरों की नहीं रह गई, अब ये सीरीज आपकी रह गई है 13 अक्षरों की। तो देखिए जो आपका पहले नंबर पे था वो बी आ रहा था, ठीक है, जो आपका दूसरे नंबर पे था वो डी आ रहा था, जो आपका तीसरे नंबर पे था वो एफ आ रहा था। इन द सेंस कहने का ये मतलब है अगर आपकी वैल्यू 1 आ रही है तो जस्ट उसका डबल वाला आंसर आ रहा था। देखिए 1 2 जा 2 और 2 नंबर पे बी। अगर हमारा 2 आ रहा है, मान लीजिए आंसर लेफ्ट से 2 आ रहा है, तो लेफ्ट से 2 का मतलब आपका जो आंसर आएगा वो जस्ट इसका डबल 4 आएगा। अगर हमारे लेफ्ट हैंड से 3 आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा एग्जैक्टली वो जस्ट डबल 6। इसका मतलब अगर हमारा लेफ्ट हैंड से 9 आ रहा है, इसका मतलब क्या आएगा, जस्ट इसका डबल, तो 9 2 जा 18, और 18 नंबर पे क्या आता है हमारा बच्चों, आर। तो इसका आंसर आई ना होके आर होगा। ठीक है, जस्ट डबल आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर जस्ट डबल होगा। क्लियर, क्योंकि देखिए लेफ्ट हैंड से पहले पे नंबर पे बी आ रहा है, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू 2 है। ठीक, लेफ्ट हैंड से दूसरे का मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है, और डी का मतलब 4। तो हमने ये देखा कि जो भी लेफ्ट हैंड से हमारा 3 आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा जस्ट डबल होगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आई ना आंसर आ गया, जस्ट इसका डबल होगा, क्या होगा, आर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टेड फ्रॉम ए इज डिलीटेड, मतलब क्वेश्चन वही, यदि ए से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट, मतलब फिफ्थ टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, ऑफ फिफ्थ from the left, फिफ्थ टू द राइट मतलब राइट से फिफ्थ। ठीक है, लेफ्ट से भी फिफ्थ, दोनों को ऐड कर देंगे, 10 आएगा किस हैंड से, लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से 10। तो इसका आंसर क्या होगा, जस्ट डबल
तो जस्ट डबल का मतलब 20 और 20 नंबर पे क्या आता है हमारा टी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मतलब इस वाली कंडीशन में हमारा आंसर जस्ट डबल होगा। ठीक है, तो बार बार वो स्टेटमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, अब डायरेक्टली करते हैं। डायरेक्टली अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि वही ए से शुरू करते यदि हर दूसरा अक्षर डिलीट कर दिया जाए तो विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट, ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है, थर्ड टू द लेफ्ट। देखिए थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरा, राइट से पांचवा, लेफ्ट राइट है ऐड हो जाएगा 8। ठीक है, किधर से, लेफ्ट हैंड से, सॉरी राइट हैंड से, राइट हैंड से 8वां। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइट हैंड से 8वां आ रहा है। ठीक है, और वहाँ पे क्या था, हम लोगों ने ये देखा था कि राइट हैंड से अगर कोई वैल्यू आ रही थी तो हम किसमें से 27 में से घटा के आंसर दे रहे थे। मतलब टोटल अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, एक जस्ट बढ़ा के उससे हम लोग घटा के लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर ले रहे थे। यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू 8 आ गई। अब आप खुद देखिए आर की वैल्यू अगर 8 आ गई है, तो देखिए इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से घटाएंगे। 27 में से घटाएंगे ना, यहाँ पे हमारे टोटल अल्फ़ाबेट 26 ना होके अब हमारे टोटल अल्फ़ाबेट पहले 26 से, तो हम राइट हैंड से कोई भी वैल्यू आती थी 27 में से घटा देते थे एक बढ़ा के। अब हमारे टोटल वैल्यू, टोटल अल्फ़ाबेट 26 ना होके जस्ट इसका आधा हो गया 13। ठीक है, तो अब हम किस में से घटाएंगे, जस्ट इसमें से एक बढ़ा के 14 में से घटाएंगे। ठीक है, 14 में से घटाएंगे, क्या, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें से 14 घटा देते हैं, 14 में से 8 को घटा देते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड से आ जाता है, और लेफ्ट हैंड से कितना आएगा हमारा 6। ठीक है, लेकिन 6 पे हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारी सीरीज अल्टरनेटिव है, वो भी इवन सीरीज है, तो जस्ट इसका डबल होगा। 6 दूना 12, 12 का मतलब हमारा क्या होगा, L। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपकी इवन सीरीज बन रही है तो ऐसी कंडीशन में आप राइट से लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए 14 में से घटाएंगे, ना कि 27 में से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, वही स्टेटमेंट वही, यदि ए से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर डिलीट कर दिया जाए तो राइट से चौथे के राइट के 10वें क्या होगा, तो फोर्थ टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द राइट। एक बार देख लूं क्या आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, ओके। हाँ, यदि ए से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बताइए दाहिने से 10वें के दाहिने चौथा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट से चौथा, फिर राइट से 10वां। देखिए राइट राइट है, हाँ, अब इसको क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। देखिए हमेशा जब कभी भी माइनस करने की बारी आती है इंग्लिश में अगर आपने किया है सॉल्व तो आप ऊपर से नीचे माइनस कर, सॉरी नीचे से ऊपर माइनस करोगे। ये अगर हिंदी में होता तो ऊपर से नीचे माइनस करते। तो 10 में से 4 गया 6, किस हैंड से, राइट हैंड से, तो राइट हैंड से हमारा 6 आ गया। और याद करिए अभी भी 14 में से घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेंगे, और लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए 14 में से 6 घटाएंगे, आंसर क्या आएगा हमारा, 4 4 8, कितना आएगा 8। ठीक है, अब देखिए 8 तो हमारा आंसर 8 पे तो आएगा ना, जिसका डबल करने पे आएगा तो 8 दूना 16, 16 पे क्या आता हमारा P। ठीक है, इज दैट क्लियर। हाँ, तो आई होप आप लोगों को इवन वाली सीरीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके, सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। अब आपकी ऑड वाली सीरीज बनती है। ऑड वाली सीरीज में ऐसे ही कहता है कि यदि बी से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए
तो इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा कि दाएं से चौथे के बाएं पांचवा क्या होगा, जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो हम कैसे करेंगे, अब हमारी इवन सीरीज ना बन के अब हमारी कैसे सीरीज बनेगी, ऑड सीरीज। अब हमारी इवन सीरीज ना होके अब हमारी कैसे सीरीज बनेगी, ऑड सीरीज बनेगी। यदि बी से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, ठीक है, तो देखिए तब हमारी कैसे सीरीज बने, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लीजिए ये आई जे के एल एम एन ओ पी, ऐसे मान लीजिए हमारी जेड तक लिखी होगी। तो कह रहा है यदि बी से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, मतलब ये हटेगा 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 ये हटेगा, ऐसे हट जाएंगे। तो हमारी जो सीरीज बनेगी वो बनेगी ए सी ई जी आई के एम ओ, ये हमारी सीरीज बनेगी। तो देखिए आपकी जो सीरीज लग रही है, देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15, तो कहीं ना कहीं हमारी ऑड सीरीज बन रही है। जैसे इवन सीरीज बनी थी वैसे ऑड सीरीज बन रही है, ठीक है, ओके। जैसे इवन सीरीज बन रही है वैसे ऑड सीरीज बन रही है। तब देखिए अगर आपका इसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन आएगा, तो मान लीजिए अगर आपका लेफ्ट हैंड से पांचवा आता है तो आप लेफ्ट हैंड से काउंट करेंगे पांचवा, 1 2 3 4 5। अगर लेफ्ट हैंड से पांचवा आ रहा है तो हम डायरेक्टली आंसर कैसे दे पाएंगे, तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड से पांचवा आ रहा है तो मन में आएगा आंसर इसका ई आएगा, नहीं, क्योंकि हर दूसरा अक्षर हटा दिया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ई नहीं आएगा, जस्ट डबल करके एक माइनस करने पे आएगा। वहाँ पे क्या था, जस्ट डबल करने पे आंसर आ रहा था, यहाँ पे देखिए अगर पांचवा लेफ्ट हैंड से पांचवा आ रहा है, इसका मतलब जस्ट आपको डबल करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा, 5 दूना 10 -1। अगर आपका लेफ्ट हैंड से मान लीजिए सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड से आपका कितना आ रहा है, मान लीजिए 8 आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड से 8 आ रहा है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। आप आंसर तो ऐसे तो दिख रहा है कि वो आंसर आएगा, लेकिन ऐसे कैसे देंगे डायरेक्टली। अगर लेफ्ट हैंड से 8 आ रहा है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इवन वाली सीरीज में नहीं ऑड वाली सीरीज में क्या करना पड़ेगा, जस्ट डबल करके 1 माइनस करना पड़ेगा, जस्ट डबल करके 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। अगर यही इवन सीरीज होती तो जस्ट डबल करके आंसर निकाल देते, लेकिन यही ऑड सीरीज अगर आपकी बन रही है तो जस्ट डबल करके आपको -1 कर देना और यू गेट आंसर, आपका आंसर आ जाएगा। उसमें इसमें भी क्या होगा, अगर आपके राइट से आता है तो 14 में से घटा के, क्योंकि 13 अक्षर तब भी रहेंगे चाहे वो इवन सीरीज हो चाहे वो ऑड सीरीज हो, इसलिए हम लोग एक ज़्यादा करके माइनस करके हम उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम पूरा बोल देते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन रहेगा वो आप समझ जाइएगा। जैसा क्वेश्चन कह रहा है यदि बी से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो 5th to the right, 5th to the right of 4th from लेफ्ट हैंड, ठीक है। यदि बी से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से चौथे के दाहिने पांचवा क्या होगा, ठीक है। तो देखिए राइट से पांचवा है, लेफ्ट से चौथा है, देखिए राइट लेफ्ट है, दोनों को ऐड हो जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा, किस हैंड से, नीचे वाले से, लेफ्ट हैंड से। अच्छा लेफ्ट हैंड से 9वां आया है तो मैंने क्या बताया, डायरेक्टली आप अगर आपकी इवन सीरीज बन रही है तो देखिए बी से डिलीट करते हुए तो हमारे इवन सीरीज बनती है, जस्ट डबल करके 1 माइनस कर, 9 दूना 18 -1 17, और 17 नंबर पे क्या आता है हमारा क्यू, एग्जैक्टली आपका क्यू आंसर हो जाएगा, ठीक, ओके। सिंपल है, अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो बहुत सिंपल लग रहा होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। देखिए यदि बी से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर डिलीट कर दिया जाए यदि बी से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बताइए 5th to the left, 5th to the left from left of 12th from
राइट। कहने का मतलब है कि लेफ्ट से 5वें, राइट 12वां। ठीक है, तो डायरेक्टली देखिए लेफ्ट राइट ऐड 12 5 17, किस हैंड से? राइट हैंड से, राइट हैंड से। अब देखिए कभी भी आपका वैल्यू, आपकी वैल्यू देखिए आपकी 17, राइट हैंड से 17 आ गई है, राइट हैंड से आपकी 17 आ गई है। तो आप देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड ना करिए, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड ना करिए, सबसे पहले आप इसको 13, क्योंकि देखिए आपको मैं पहले ही बता दूं कि जब देखिए हमारा वैल्यू 26 से ज़्यादा आती थी, टोटल अल्फ़ाबेट से ज़्यादा आती थी कोई भी वैल्यू, जैसे मान लीजिए 30 आ गई, चाहे वो राइट हैंड से हो चाहे वो लेफ्ट हैंड से हो, तो सबसे पहले हमारी कोशिश यही रहती थी कि जो 30 है इसको सबसे पहले हम छोटा करें, मतलब इस 26 का जो रीसाइकिल पूरा हो गया इसको हटा दो, 26 घटा के, चाहे वो लेफ्ट हैंड से हो चाहे वो राइट हैंड से हो, 4 आता कि नहीं आता? जैसे मान लीजिए आप अगर सॉल्व कर रहे होते पहले एक्सरसाइज तो राइट हैंड से 30 आता, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें से सबसे पहले क्या करते हैं आप 26 घटाते हैं, 26 घटाते तो अब राइट हैंड से चौथा बचता। ठीक है, अब इसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से घटाते हैं, तो लेफ्ट हैंड से हमारा क्या आता है 23, तो 23 का मतलब हमारा आंसर क्या आता है W, ये हमारा आंसर हो जाता है। बट देखिए इन केस अब हमारी जो अल्फ़ाबेट सीरीज है वो 26 लेटर की नहीं, अब वो हमारी है 13 लेटर की, तो आप सबसे पहले इसमें से 13 घटाएंगे, 13 घटाएंगे क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट घटाएंगे तो हमारा राइट हैंड से आएगा हमारा 4। ठीक है, अब इसको लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 14 में से घटाएंगे। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए अगर आप इसको 14 में से घटाएंगे, 14 - 4, तो हमारा क्या आएगा, लेफ्ट हैंड से 10, और 10 का मतलब जस्ट डबल -1। ठीक है, देखिए आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, जस्ट डबल -1 मतलब 19 नंबर पे क्या आता है हमारा S। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको टोटल अल्फ़ाबेट में से घटा के कम किया, फिर लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए 14 में से घटाया, चूँकि हमारी इवन सीरीज ऑड सीरीज थी तो हमने जस्ट डबल करके -1 कर दिया। ठीक है, आपको याद रखना है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। ठीक है, ओके। ठीक है, फिर वही बी से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेवंथ फ्रॉम राइट हैंड, सेवंथ फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करेंगे, देखिए लेफ्ट से तीसरा, राइट से 7वां, दोनों को ऐड करेंगे, 7 3 10 आएगा, किधर से आएगा हमारा, 8 से आएगा। हाँ, 8 से 10, चूँकि ये देखिए हमारी वैल्यू टोटल अल्फ़ाबेट से ज़्यादा नहीं है, मतलब 13 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 14 में से माइनस कर देंगे 10, तो कितना आएगा लेफ्ट हैंड से हमारा 4 का मतलब जस्ट डबल -1 हमारा आंसर होगा, 4 दूना 8 -1 7, और 7 नंबर पे क्या आता है हमारा G। ठीक है, ये 14 में से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टोटल अल्फ़ाबेट 13 है और हम एक बढ़ा के घटते हैं, जैसे हम लोग 26 याद है, जैसे हम लोग 26 थे तो टोटल अल्फ़ाबेट 26, तो 27 में से घटा के हम आंसर निकालते थे, इसी तरह हमारा यहाँ पे टोटल अल्फ़ाबेट 13 है, इसलिए हम क्या करेंगे, 14 में से घटा के आंसर ले लेंगे। ठीक, हाँ चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं ये ऑड सीरीज का। देखिए यदि 20 से शुरू करते हुए हर दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो 6 टू द राइट, 6 टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द राइट हैंड, 12th फ्रॉम द राइट हैंड। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 6 टू द राइट, हाँ तो राइट से कौन सा है छठा और राइट से कौन सा है 12वां,
माइनस होगा, 12 में से 6 गया, 6 बचा किस एंड से, राइट हैंड से। ठीक है, ये आपका आ गया। अब राइट हैंड से छठा आया है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, लेफ्ट हैंड से। तो 14 में से घटाएंगे, 14 में से 6 गया, कितना बचा, लेफ्ट हैंड से 8। लेफ्ट हैंड से 8 का मतलब हमारा 8 नहीं आंसर होगा, जस्ट डबल -1, 8 2 16 -1 15। 15 का मतलब आपका क्या आ रहा है बच्चों, ओ ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला इवन ऑड सीरीज भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, इवन ऑड सीरीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फर्स्ट हाफ रिवर्स की। किसकी बात करते हैं बच्चों, फर्स्ट हाफ रिवर्स की। फर्स्ट हाफ रिवर्स में आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स, फर्स्ट हाफ रिवर्स। देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब आपकी सीरीज जो होगी एम एल के डॉट 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 सी बी ए, ये तो 13 तक हो गए, 13 तक आपकी सीरीज जो है रिवर्स हो गई। फिर एन ओ पी डॉट 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 एक्स वाई जेड। देखिए 13 के पहले वाली फर्स्ट हाफ मतलब 26 लेटर का हाफ क्या होगा, 13 लेटर का उलट दिया गया, मतलब 13 लेटर आपके उलट दिए गए। जो 13 नंबर पे आता था वो पहले नंबर पे आ गया, और जो पहले नंबर पे आता था वो 13 नंबर पे आ गया। बाकी 13 के बाद वाले सीरीज सब सेम है, 13 के बाद वाले सब सेम है। तो देखिए ऐसी कंडीशन यदि आपकी फर्स्ट हाफ रिवर्स आ जाती है, ठीक, और आप वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ऐसी कंडीशन आपकी बन जाती है जब आपकी फर्स्ट हाफ रिवर्स सीरीज बन जाती है। वो कहेगा यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो, ठीक है, और अगर दूसरा अर्धांश पलटेगा तो कहेगा यदि द्वितीय अर्धांश पलट दिया जाए, मतलब पहला सही रहेगा दूसरा पलटा हुआ रहेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पहले की, यदि पहला अर्धांश पलट दिया जाए तो। अब देखिए यदि पहला अर्धांश पलट दिया जाए तो आप आंसर कैसे निकालेंगे। देखिए अगर आपकी वैल्यू 13 या 13 से कम आती है, 13 या 13 से कम आती है, देखिए अभी इसको समझिएगा, 13 या 13 से कम आती है तो आप क्या करेंगे, 13 या 13 से कम आती है तो आप 14 में से घटा देंगे, 14 में से घटा देंगे। थोड़ा इसको लिख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यदि आपकी वैल्यू 13 या 13 से कम आती है 14 में से घटा देंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, यदि आपकी वैल्यू 13 से ज़्यादा आती है, 13 से ज़्यादा आती है तो जो भी वैल्यू होगी, जो भी नंबर रहेगा वही आपका आंसर होगा। यदि आपको वैल्यू 13 से ज़्यादा आती है तो कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली में इसको कुछ नहीं करेंगे, मतलब आपका आंसर पुराने जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। आप इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपको बार बार याद दिलाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, इरेज कर रहे हैं, जरा आप समझिएगा क्वेश्चन, फर्स्ट हाफ रिवर्स वाले आप क्वेश्चन समझिएगा। देखिए फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि आपका प्रथम अर्धांश पलट दिया जाए, यदि प्रथम अर्धांश पलट दिया जाए, ठीक है, यदि पहले अर्धांश को पलट दिया जाए, दूसरे अर्धांश में कुछ नहीं किया गया, मतलब 14 के बाद 14 15 16 सेम लिखे हुए हैं, लेकिन पहले अर्धांश को पलट दिया जाए। क्वेश्चन में ये चीज़ बोलेगा तभी आप तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्वेश्चन हम कहाँ से सॉल्व करें, कौन से टाइप का क्वेश्चन है, तो टाइप ऑलरेडी आपको क्लियर कर देगा। यदि पहले अर्धांश को पलट दिया जाए तो बताइए 7 टू द लेफ्ट, 7th या ब्लैक से लिखता हूँ, 7th टू द लेफ्ट, 7th टू द लेफ्ट ऑफ 12th फ्रॉम राइट हैंड, 12th फ्रॉम राइट। क्वेश्चन में कह रहा है यदि पहले अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाहिने से 12वें के बाएं 7वां क्या होगा। यदि पहले अर्धांश को पलट दिया जाए तो दाहिने से 12वें के बाएं 7वां क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्मली जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। आपको वो चीज़ याद रखनी जो मैंने पहले लिखी थी, बस उतना याद रखिएगा। तो देखिए लेफ्ट से 7वां के राइट से 12वां, लेफ्ट राइट है दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, 12 और 7, 12 7, 12 और 7 क्या होगा आपका 19, किस एंड से, राइट हैंड से। तो देखिए
राइट हैंड से वैल्यू आ गई। ठीक, अब आप इसको सबसे पहले लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करिए। तो लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल अल्फ़ाबेट तो 26 है, क्योंकि सिर्फ अर्धांश पलटे गए हैं तो वहीं पे ही अल्फ़ाबेट में। तो 19 लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 27 में से घटाएंगे। जब आप 27 में से घटाएंगे 19 को तो आपका आंसर क्या आएगा, तो देखिए 8 आएगा। 7 इधर, 1 8, लेफ्ट हैंड से 8। और ये वैल्यू देखिए आपकी 13 से कम है। अभी मैंने लिखा था ना, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है, लेफ्ट हैंड से अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो ये हमारी वैल्यू 13 या 13 से कम है। अगर आपकी वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो आप क्या करेंगे, 14 में से घटाएंगे। 14 में से घटाने पे नहीं कि वो राइट हैंड में बदल जाएगा, नहीं, 14 से घटाने पे वो हमारा आंसर देगा। तो लेफ्ट हैंड से 14 माइनस 8, 14 माइनस 8 का मतलब 6। लेफ्ट हैंड से 6 का मतलब हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, सोचो लेफ्ट हैंड से छठे का मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, आएगा 6 नंबर पे क्या आता है, एफ आंसर। ठीक है, देखिए सबसे पहले जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं वैसे कि 19 आया, 19 राइट हैंड से, हमें लेफ्ट हैंड से आंसर चाहिए, 27 में से घटाते हैं, 8 आया। और यही फर्स्ट हाफ रिवर्स का क्वेश्चन जो है यहाँ से फिर स्टार्ट हो जाता है कि अगर फर्स्ट हाफ रिवर्स है तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड से आप आंसर नहीं देंगे। आप क्या करेंगे, अगर हमारी वैल्यू 14 या 14 से कम आती है, 13 या 13 से कम आती है तो 14 में से घटाते हैं। तो 14 में से घटाया, अभी वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड से है 6, और 6 पे का मतलब एफ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ। ठीक है, चलिए अभी 2-4 क्वेश्चन और लगाते हैं, हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बार बार स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन में यही है कि यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाता है, फर्स्ट हाफ रिवर्स, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो बताइए कि 7 टू द लेफ्ट, 7 टू द लेफ्ट of 16th from द राइट हैंड। ठीक है, सिंपल, आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैसे करिए। सबसे पहले आप क्या करिए, आप क्वेश्चन लिखिए, लेफ्ट से 7वां, राइट से 16वां, लेफ्ट राइट है दोनों ऐड हो जाएंगे, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 4 3 7 23। किस हैंड से, हमारा राइट हैंड से, क्योंकि नीचे वाला है, किसके हिसाब से आंसर देंगे। अब देखिए राइट हैंड से हमारा आंसर तो निकलेगा नहीं, हम लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर ले, हम 27 में से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। अभी लेफ्ट हैंड से 4 आया, लेकिन हमारा फर्स्ट हाफ रिवर्स है, तो अगर हमारी वैल्यू 13 या 13 से कम आती है, हमारी वैल्यू चूंकि है 13 या 13 से कम, तो आप 14 में से घटा के आंसर दोगे। 14 में से घटा दिया तो लेफ्ट हैंड से अब हमारा क्या आया, 10, और 10 का मतलब आप समझ रहे हो जी, आपका आंसर क्या आ गया जी। ठीक है, ये फर्स्ट हाफ रिवर्स की बात हो रही है। अगर ये फर्स्ट हाफ रिवर्स ना कहता तो लेफ्ट से चौथे का मतलब हमारा डी आंसर हो जाता। लेकिन आप खुद समझिए कि फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब लेफ्ट हैंड से 10वां, लेफ्ट हैंड से 10वें का मतलब क्या, आपका जे आंसर आएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा आपका, जे। अगला क्वेश्चन करें। समझ में आ रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में फिर से स्टेटमेंट सेम है कि यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बताइए कि फोर्थ टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम राइट। ठीक है, ये हमारा कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए तो बताइए दाएं से 13वें के दाएं चौथा क्या होगा। तो देखिए ये हिंदी की बात है, अगर हिंदी में लिखते तो इसको कैसे लिखते, ऐसे, दाएं से 13वें के दाएं चौथा क्या होगा। देखिए हिंदी में लिखते तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ से पढ़ते क्वेश्चन को, तो दाएं, पहले दाएं जो पहले आता है वैसे लिखते हैं, इन्होंने पढ़ते तो यहाँ से पढ़ना है, राइट से चौथा और राइट से 13वां। ठीक है, सेम है, माइनस हो जाएगा, इंग्लिश में नीचे से ऊपर माइनस करते हैं, 14 में से 3 गया, 9 बचा, किस हैंड से, राइट हैंड से। ठीक है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, 27 में से घटाएंगे, 27 में से 9 गया, कितना बचा, 27 में से 9 गया, 7 8 9 18, लेफ्ट हैंड से 18। अब आप ये देखिए आपकी वैल्यू
जो है वो 13 या 13 से ज़्यादा आ रही है। अगर आपकी वैल्यू 13 या 13 से कम आती तब आप 14 में से घटाते, लेकिन आपकी वैल्यू अगर 13 से ज़्यादा आ रही है तो जो आपका नंबर है वही आपका आंसर है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड से 18वें नंबर पे क्या आता है आपका, लेफ्ट हैंड से 18वें नंबर पे क्या आता है आपका, आता है 18वें नंबर पे आर। ठीक है, अगर यही वैल्यू अगर आपकी आई थी लेफ्ट हैंड से 8वां, तो आप क्या करते, 13 13 से कम है तो तुरंत 14 में से घटा के फिर आंसर देते लेफ्ट हैंड से। तो 14 में से घटाते तो 6, और 6 का मतलब F, तब हमारा आंसर F हो जाता। लेकिन अगर आपकी वैल्यू 14 या 14 से ज़्यादा है तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपकी प्लेस वैल्यू है वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, चलिए अच्छा क्वेश्चन देता हूँ फिर रुकिएगा। यही कह रहा है कि यदि प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाता है तो बताना है 7th टू द राइट, 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए करिए, इसको ट्राई करिए, देखिए इसका आंसर क्या है। देखिए 7 टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट, तो यही प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाता है। तो क्वेश्चन वो स्टेटमेंट बार बार नहीं लिख रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। तो देखिए राइट से 7वां और लेफ्ट से 10वां, राइट लेफ्ट ऐड हो जाएगा 17 किधर लेफ्ट हैंड से, और डायरेक्टली इसका आंसर फिर अब लेफ्ट हैंड से आ रहा है तो कुछ करना नहीं, इसका लेफ्ट हैंड से आंसर क्या होगा 17, और 17 नंबर पे क्या आता है हमारा Q। ठीक है, ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाफ रिवर्स की। अब बात किसकी करते हैं, सेकंड हाफ रिवर्स की। देखिए सेकंड हाफ रिवर्स आपका कुछ ऐसे लिखा होगा, सेकंड हाफ रिवर्स। ठीक है, सेकंड हाफ रिवर्स में कुछ आपका जो होगा A2 A B C डॉट 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 KLM। तो ये तो फर्स्ट हाफ रिवर्स, ये तो फर्स्ट हाफ ही है, 13 तक हो गया। अब आपका सेकंड हाफ रिवर्स में आपका पलट जाएगा, मतलब यहाँ से Z X Y डॉट 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 O N। ठीक है, ये आपका अब सेकंड हाफ रिवर्स हो गया। ठीक है, फर्स्ट हाफ रिवर्स यहाँ पे चेंज होगा, सेकंड हाफ रिवर्स आपका यहाँ पे चेंज होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखिए, उसमें क्या था, अगर वैल्यू 13 या 13 से कम आ रहे थे तो 14 में से घटा के आंसर दे रहे थे, यही तो कर रहे थे भाई। पूरा प्रोसीजर सेम जैसे क्वेश्चन करते थे। अगर लेफ्ट हैंड पे अगर हमारी वैल्यू 13 या 13 से कम आ रही थी तो 14 में से घटा के दे रहे थे। अगर हमारी वैल्यू 14 में से आती है, अगर हमारी वैल्यू 14 से या फिर 14 से ज़्यादा आती है तब क्या करते थे, जो हमारा प्लेस वैल्यू होता था वही हमारा आंसर हो जाता था। अब देखिए, अब अगर आपकी वैल्यू 13 या 13 से कम आती है तो आपका देखिए 13 या 13 से कम आएगी तो जो प्लेस वैल्यू है वही आंसर होगी। 13 या 13 से कम आती है तो हमारी प्लेस वैल्यू आंसर हो जाती है। तो हमारी ये स्टेटमेंट थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, जहाँ 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। हमारी प्लेस वैल्यू आंसर हो जाता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर हमारी वैल्यू 14 से ज़्यादा आती है, देखिए 13 या 13 से कम आती है तो जो हमारी प्लेस वैल्यू वही आंसर हो गई। 14 या 14 से ज़्यादा वैल्यू आती है, 14 या 14 से ज़्यादा वैल्यू होती है, 14 या 14 से ज़्यादा वैल्यू आती है, 14 या 14 से ज़्यादा वैल्यू आती है तो क्या करते हैं, अगर हमारी वैल्यू 14 या 14 से ज़्यादा आती है तो क्या करते हैं, तो हम 40 से घटाते हैं, यहाँ पे 40 से घटाते। ठीक है, ठीक है, ये ट्रिक कहीं मिलेगी नहीं, आप समझ जाइए, क्योंकि सेल्फ मेड है। और सेल्फ मेड में क्या होता है, अगर आपको ये ट्रिक मतलब होता नहीं, ये प्रैक्टिस पे ही आएगा। क्यों, क्योंकि ये सेल्फ मेड है। ओके, ठीक है, देखिए 13 या 13 से कम आएगा, जो प्लेस वैल्यू वही आंसर। अगर हमारे लेफ्ट हैंड से वैल्यू 14 या 14 से ज़्यादा आती है तब हम 40 में से घटा के आंसर देंगे। ठीक है, आप याद रखिएगा। चलिए 2-4 क्वेश्चन करते हैं और इस क्लास को आज के लिए यहीं तक रखते हैं।
देखिए सेकंड हाफ में कह रहा है कि यदि द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए, अब पहले अर्धांश को कुछ नहीं किया गया, यदि दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए तो बताना है 10th टू द लेफ्ट, 10th टू द लेफ्ट ऑफ 14th फ्रॉम द लेफ्ट। यदि दूसरे अर्धांश को पलट दिया जाए तो बाएं से 14वें के बाएं 10वां क्या होगा, बाएं से 14वें के बाएं 10वां क्या होगा। देखिए लेफ्ट से 10वां है, इंग्लिश में पढ़े तो लेफ्ट से 10वां, फिर लेफ्ट से 14वां। देखिए माइनस हो जाएगा क्योंकि सेम सेम है, नीचे से ऊपर माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 10 गया 4, किस एंड से, लेफ्ट हैंड से। देखिए अगर वैल्यू हमारी 13 या 13 से कम आती है तो जो हमारी प्लेस वैल्यू वही आंसर आ जाएगा, तो 4 का मतलब डी हमारा आंसर हो गया, डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सिंपल था। अगर यही वैल्यू 14 या 14 ज़्यादा आती तब हम लोग 40 से आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि सेकंड हाफ रिवर्स मतलब द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाए तो बताइए 6th टू द लेफ्ट हैंड ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखिए इसको सॉल्व करिए आप, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लेफ्ट से छठा और लेफ्ट से 15वां, 15 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा आपका, लेफ्ट से ही आएगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे क्योंकि देखिए हमेशा नीचे से ऊपर माइनस करेंगे, तो 15 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आपका आंसर आएगा 5 4 9, 9 लेफ्ट से 9, और ये भी 13 से कम है तो आंसर इसका मतलब आई आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अब अगला क्वेश्चन जो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ, अब देखिएगा, क्योंकि ये 13 या 13 से कम थे तो आपका आंसर तो जो प्लेस वैल्यू था वही आ गया। सेकंड हाफ रिवर्स के केस में बात कर रहे हैं, अगर ये फर्स्ट हाफ रिवर्स के केस में होता तो 13 से कम आता तो हम लोग 14 में से घटा के आंसर देते हैं। ठीक है, देखिए यदि आपका सेकंड हाफ रिवर्स मतलब द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाता है तो 5th टू द राइट, क्या कह रहा है, 5th टू द राइट, 5th टू द राइट, 5th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट। यदि द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाता है तो बाएं से 10वें के दाहिने 5वां क्या होगा। देखिए राइट से 5वां है, लेफ्ट से 10वां है, राइट लेफ्ट ऐड हो जाएगा 15, किस हैंड से, लेफ्ट हैंड से। अब देखिए हमारी ये वैल्यू जो है 13 से ज़्यादा आ गई, मतलब 14 हो या फिर 14 ज़्यादा हो तो यह तुरंत 40 में से घटा देंगे, तो 40 में से घटाए तो हमारी वैल्यू क्या आ गई 25, और 25 नंबर पे क्या आता है हमारा y। ठीक है, तो बस सिंपल सिंपल, आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। क्लियर हुआ, अगर यही वैल्यू 14 या 14 ज़्यादा आती तुरंत 40 में से घटा देते हैं। अगर आपकी वैल्यू यही राइट हैंड से आती, जैसे मान लीजिए अगर ये देखिए लेफ्ट से नहीं, ये क्या था, राइट से 5वां और लेफ्ट से 10वां, दोनों को ऐड किया 15 लेफ्ट हैंड से। अगर ये लेफ्ट हैंड से ना होता, ऐसे लिखा होता लेफ्ट से 5वां, राइट से 10वां, और आपका आता राइट हैंड से 15वां, आता कि ना आता, क्योंकि नीचे से आता और दोनों जुड़ जाते 15 आता। तो ऐसे करने सबसे पहले आप 27 में से घटाते लेफ्ट में कन्वर्ट करने के, तो 27 में से 15 गया, हमारा क्या आया 12, तो हमारा आंसर डायरेक्टली इस कंडीशन में क्या हो जाता L। ठीक है, क्योंकि ये 13 या 13 से कम है। ओके, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। चलिए आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा यदि द्वितीय अर्धांश को पलट दिया जाता है, पहले अर्धांश को कुछ नहीं किया था, क्वेश्चन में ऑलरेडी कहेगा आपसे, तो बताइए कि 5th टू द राइट एंड 5th टू द राइट ऑफ 15th टू द राइट। तो ऐसे क्वेश्चन होगा, आप कैसे सॉल्व करते हैं, राइट से 5वें के राइट 15वां। देखिए राइट राइट है, माइनस हो जाएगा, हमेशा माइनस नीचे से ऊपर होगा, 10 आएगा, किस हैंड से, राइट हैंड से। तुरंत आप 27 में से घटा दोगे लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए, याद है ना, तो लेफ्ट हैंड में आ गया हमारा 17,
अब ये हमारी वैल्यू किस में आ गई, देखिए सेकंड हाफ रिवर्स है और भी आंसर आ गया 17। 14 या 14 से तुरंत ज़्यादा आता है, हम लोग 40 में से घटा देते हैं। 40 में से जब घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड से किधर ही आएगा, 23 आएगा, क्योंकि 40 में 17 गया 23 बचा और लेफ्ट हैंड से ही आएगा, क्योंकि 40 से घटा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम तो उसको चेंज कर रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, 23 और 23 का मतलब आपका आंसर क्या है, W। देखिए ये आपका सबसे पहला राइट हैंड से 10 आया, ये तो समझ में आया। 27 में से क्यों घटाया, लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर यही वैल्यू हमारी 13 या फिर 13 से कम आती है तो जो हमारा नंबर होता है वही हमारा आंसर हो जाता है, प्लेस वैल्यू पे जो भी हमारी अल्फ़ाबेट आती है। लेकिन हमारी 14 या 14 से ज़्यादा आ रहे हैं, तुरंत 40 में से घटा के तब हम आंसर देंगे, अगर हमारा सेकंड हाफ रिवर्स है तो। आई होप आप लोगों को आज की ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।